क्यों 7 भाइयों ने अपनी ही बहन को मारकर उसका मांस खाया। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक परिवार रहता था जिसमें 7 भाई और एक बहन थी। उनके माता पिता जल्दी ही गुजर गए तो बच्चों ने भी जल्दी ही व्यावहारिक काम सीख लिया। 7 भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे। बहन भी अपने जान से प्यारे भाइयों का बहुत ख्याल था कि 7 भाई अपना उंगलियां चाटते रह गए और बोले, बहन आज की साग तो लाजवाब बनी है, ऐसा स्वाद पहले कभी नहीं आया। बहन उनकी तारीफ सुनकर मुस्कुरा उठी। उसने सोचा कि चलो भाई खुश हैं, यही बहुत है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। अगली सुबह जब 7 भाई शिकार के लिए जंगल गए तो उसी बात पर चर्चा छिड़ गई कि बहन ने साग में ऐसा क्या डाला। सभी भाइयों ने हामी भरते हुए बड़े भाई की बात मान ली, लेकिन छोटा भाई अपने भाइयों की बातें सुनकर बहुत परेशान होने लगा। वह अपनी प्यारी बहन को बचाने के लिए बेचैन सा हो गया। वह खुलकर इसका विरोध नहीं कर सकता था क्योंकि 6 भाई एक तरफ थे। अगले दिन बड़े भाई ने बहन को बड़े प्रेम से बुलाया। प्यारी बहन, तुम अब शादी की नहीं था। बहन को बांधने के बाद बड़े भाई ने सबको बारी बारी से उस पर बाण से प्रहार करने का आदेश दिया। बड़ा भाई अपनी बहन पर पहला तीर चलाने ही वाला था, तभी बहन भाई के सामने करुण स्वर में गाना शुरू कर दी। मारो मारो भैया, छाती में लक्ष्य करके भैया, छाती में लक्ष्य करके, तुम्हारा तीर जंगल को जाएगा भैया। वह दर्द से कुछ देर छटपटाती रही और फिर उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। 6 भाइयों ने अपनी कुटिल योजना को सफल होते देखा तो उनके चेहरे पर क्रूर मुस्कान आ गई। अब 6 भाइयों ने मिलकर बहन के शव को टुकड़ों में काट डाला। बड़े भाई ने छोटे भाई को जंगल से लकड़ी और पानी लाने को कहा। छोटा भाई भीतर ही भीतर बहुत था तो संत ने सोचा क्यों न बांस से एक वाद्य यंत्र बनाया जाए जिससे मैं गांव में घर घर बजाकर भिक्षा मांग सकूं। तो उन्होंने एक बांस काट लिया और उसे अपने साथ ले गए। संत ने उस बांस से सारंगी नामक एक वाद्य यंत्र बनाया। वे उसे बजा बजा कर दिन भर लोगों के घर जाकर भिक्षा मांगते और बदले में खूब सारा उपदेश देते थे। एक योगी ने उसके द्वार पर कदम रखा। सारंगी ने अपनी धुन बदल ली और एक नई मधुर संगीत बजने लगी। बजो रे बजो सारंगी, मेरे सबसे छोटे भाई के घर मन की बात मन में छुपाकर युग युग से रख रहा है। बजो रे बजो सारंगी, यही है मेरे सबसे प्यारे भाई का घर। ये सुनकर छोटा भाई चौंक गया और सोचने लगा, ये तो मेरी कृपया यह सारंगी मुझे दे दीजिए, मैं इसे हमेशा अपने पास रखूंगा। योगी ने सहानुभूति से उसकी ओर देखा और बिना कोई सवाल किए वह सारंगी छोटे भाई को सौंप दिया और वहाँ से चला गया। योगी के जाने के बाद छोटे भाई ने सारंगी को एक पवित्र स्थान पर रख दिया। उसने उसे धूप दीप जलाकर सम्मान दिया जैसे वह कोई पूजी। लेकिन जब वह दिए की रोशनी में आई तो छोटे भाई का दिल जोर से धड़क उठा। वह युवती बिल्कुल उसकी मृत बहन जैसी दिख रही थी। वह चुपचाप घर की सफाई करने लगी। उसने एक एक सामान को उसके सही स्थान से लगाया, बर्तनों को धोया और फिर घर की सफाई करने लगी। उसकी हर हरकत में अपनापन था, जैसे वह किसी अपने के घर को उसने तय किया कि आज रात ही वह यह उपाय करेगा। रात होते ही वह फिर से उसी जगह छुप कर बैठ गया। इस बार वह पहले से ज्यादा सतर्क और तैयार था। उसकी आंखें सारंगी पर टिकी थीं। तभी वही हल्की सरसराहट हुई और सारंगी से वही रोशनी निकली। धीरे धीरे उसकी बहन फिर से प्रकट हुई। उसने हमेशा की तरह घर एक ऐसा सच जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आपको अपने ही परिवार से भरोसा उठने लगेंगे कि कोई अपनों के साथ भी ऐसा कर सकता है। लेकिन मैं ऊपर वाले से यही दुआ करता हूँ कि ऐसा किसी के साथ न हो। फिर छोटे भाई ने बताना आरंभ किया, मेरी बहन जो वर्षों पहले मर चुकी थी उसकी मौत कोई हादसा नहीं थी, बल्कि मेरे अपने ही